यहाँ तो प्यारे राधा वल्लभ लाल की जय, प्यारे बांके बिहारी लाल की जय, प्यारे राधा रमण लाल की जय, ऐसा यहाँ नहीं कहेंगे। भगवान राधा वल्लभ लाल की जय ऐसा कहेंगे तो समझ लेना बाहरी है, वो अपने वृंदावन का प्रेमी नहीं है। यहाँ तो लाल कहा जाता है, लाडले कहा जाता है, लाडली जो कहा जाता है। तो उन्हीं को ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, और योगी जन परमात्मा कहते हैं, और भक्त जन भगवान कहते हैं, और प्रेमी जन प्रीतम कहते हैं। कोई अंतर तो नहीं, आप समझ गए। अरे एक एक सवाल था, जैसे कहते हैं परमात्मा सगुण है, तो सगुण तो हम मानते हैं सद आप हमारी बात समझिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। वो निराकार तो निराकार समझ में आएगा, वो साकार तो साकार समझ में आएगा, वही स्त्री पुरुष तो स्त्री पुरुष समझ में आएगा, जड़ चैतन्य तो जड़ चैतन्य समझ में आएगा, वो पापी तो पापी समझ में आएगा, वो निष्पाप तो निष्पाप समझ, जैसा तुम देखना चाहो वैसा वो दिखाई देता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। वो क्या है, आज तक कोई निर्णय नहीं कर पाया, बस अपनी अपनी मति और गति तक वो समा गया। वो अथाह समुद्र है, आज तक कोई उसका निर्णय नहीं कर पाया कि वो ये है। वेद कहते हैं नेति नेति। अब कोई सगुण मान करके तरफ छो गया, कोई निर्गुण मान के तरफ छो गया, कोई साकार मान के तरफ छो गया, कोई निराकार मान के तरफ छो। तृप्त हो जाओ उसमें, जुड़ जाओ उसमें। वो क्या है ये अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी तुम्हारी बुद्धि बनाने वाले हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी की बुद्धि में जिन्होंने बुद्धि डाली वो भगवान हैं। तो एक अंश से ब्रह्मा जी प्रकाशित हैं, तो अनंत महिमाशाली भगवान को ब्रह्मा जी के द्वारा पूरी सृष्टि में एक अंश हमारे अंदर है। हम कैसे, कल ही चर्चा कर रहे थे कि ये भैया सीपी से समुद्र नहीं उलीचा जा सकता। सीपी समझते हो, एक कीड़ा होता है उसमें ऐसे दो ऐसे ढक्कन जैसे होते हैं, हाँ उसको सीपी कहते हैं। हमारी बुद्धि सीपी है और प्रभु क्या है, समुद्र है। तो हमको जो भाव रुचे, हमको वो मार्ग पकड़ करके रसास्वादन करना चाहिए। वो क्या है ये आज तक पूरा कोई फाइनल नहीं कर सकता। क्या है ये फाइनल नहीं हो सकता। फाइनल तो बस जो तुम मान लो उसी में आसक्त हो जाओ, बस बात बन जाएगी। आप मान लो कि मेरे बेटे में भगवान है, आपको वहीं साक्षात्कार हो जाएगा। तब प्रहलाद जी से पूछा कहाँ है तेरा हरि, तो उनका तलवार में है तुम्हारी, जो हमारे मारने के लिए उठाए हो, और जिसमें बांध के रखा है इस खंबे में हरि है, तुम में है हम में। उसके दिमाग में बसी थे खंबे में हरि है। एक घूंसे का प्रहार करना चाह देखा तो वो रूप नरसिंह भगवान का है रे। कहो सो कहाँ जहां प्रभु नाए। अब जहां तुम्हारी रति हो जाए, अगर आपको यह है ना कि घट घट में नारायण है, तो आप यहीं बैठे बैठे बद्री नारायण के दर्शन करो। ये सब भगवान नारायण, भगवान श्री हरि, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण में जग, जो भावना करो, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। बस सारा खेल है अपना दिमाग को, अपना दिल क्या मान करके लग रहा है। आज संसार मान करके लगे हो तो भी वही परमात्मा है। सब कोई परमात्मा से प्यार करता है, पर अनजाने में। जैसे प्यारा पुत्र है और उसके अंदर से परमात्मा चला जाए तो पुत्र के शरीर को कितने दिन रख पाओगे। अगर आपसे पूछा जाए कि इसी से प्यार करते थे अब क्यों हटा रहे हो, बोले नहीं वो चला गया। तो क्या उसको जानते थे क्या, बोले नहीं जानते तो इसको थे। शरीर से प्यार करते पर अनजाने में हम परमात्मा का आदर करते हैं। अगर हम परमात्मा से आदर पूर्वक प्यार कर लें तो निहाल हो जाए। सब में वही भैया, कहीं भी अंतर नहीं है। और जो कोई उनको निराकार मानता है तो निराकार अनुभव में आते हैं, साकार मानता है तो साकार अनुभव में आते हैं। जैसी भावना करोगे वैसे ही भगवान अनुभव में आएंगे। एससी सिंह जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं कुछ दिनों से नियमित नाम जप कर रहा हूँ और अभी 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हुआ हूँ। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है। महाराज जी हमें ना तो पूर्व जन्मों का कुछ ज्ञान रहता है और ना ही इस जन्म में 8-10 वर्ष की अवधि तक कुछ याद रहता है। बाद में हम इस संसार व्यवहार, पूजा पाठ, ध्यान, सत्संग आदि से एक स्वरूप पाते हैं और उसे ही अपना स्वरूप मानने लगते हैं, जबकि ये संसार हम स्वरूप नहीं है। तो हमारा मूल स्वरूप क्या है? क्या प्रभु का अंश होने के कारण हमारा मूल स्वभाव प्रभु का ही है
एवं पृथक कोई स्वरूप नहीं है, परंतु भगवत दर्शन होने तक हम एक काल्पनिक स्वरूप बना लेते हैं। आप कहते हैं कि हम मन बुद्धि काल्पनिक और भावनात्मक में अंतर। काल्पनिक सांसारिक बात होती है और भावात्मक भागवतिक होती है। हम भावात्मक स्वरूप करते हैं, हम भाव करते हैं, कल्पना नहीं। कल्पना संसार की होती है, भावना भगवान की होती है। पवित्र शब्द और उसको लाओ भावनात्मक। हम एक भावनात्मक मूर्ति बनाते हैं। हम स्कूल में जब पढ़ते थे तो मानी संख्या दी जाती थी, उससे सवाल हल हो जाता था। आपको पता है, मानी संख्या कुछ भी आप रख लो और सवाल हल हो जाएगा। तो ये संसार का जो प्रश्न है कि परमात्मा एक है पर वो अनेक रूपों में है। अब मानी संख्या, आप मान लो परमात्मा किसमें, माता में, पिता में, भाई में, बंधु में, गुरु में, पशु में, पक्षी में, दीवाल में, पत्थर में, लकड़ी में, जहां भी तुम मानो मानी संख्या मेरे पर ब्रह्म परमात्मा। अब सवाल हल हो जाएगा। एक जगह आसक्त हो जाओ, मेरे श्री विग्रह में कहीं भी परमात्मा भाव से, वो सब ये सारे रूप प्योर शुद्ध परमात्मा